बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर इंटर के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। इस स्लाइड के अंदर आप लोगों के साथ 4 चीज़ों को शेयर किया जा रहा है। नंबर 1 पे हमारे पास ब्रेन है, सेकंड पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और थर्ड पे हमारे पास ब्रेन के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, और नंबर 4 पे हमारे पास हार्मोन्स हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर ये जो ग्रीन डॉट आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, ये वो केमिकल मैसेंजर हैं जो आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को, नॉर्मल डेवलपमेंट को और नॉर्मल फिजियोलॉजी को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। और इन केमिकल मैसेंजर्स को हार्मोन्स कहा जाता है। आप लोगों के साथ ये 4 इमेजेस शेयर करने का मकसद ये था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितने भी डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। तो उनकी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, उनकी कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करना, ये इन 4 इमेजेस की ज़िम्मेदारी होती है। और बॉडी के अंदर पाए जाने वाला हर ऑर्गन जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करना, ये इन 4 इमेजेस की क्या होती है, ज़िम्मेदारी होती है। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ब्रेन के ऊपर डिटेल डिस्कस होगी, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर हमारी एक अच्छी खासी डिस्कशन होगी, और जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा वो हार्मोन्स के ऊपर होगा। तो इस चैप्टर के अंदर इन चारों चीज़ों के ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन होगी। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखें, जो भी लिविंग ऑर्गेनाइज़्म होता है ना, वो हमेशा जब भी अपनी लाइफ के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन में करता है। देखें, कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करने का एक आसान तरीका ये है कि जब आपकी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज़्म्स मिल के किसी एक पार्टिकुलर गोल के लिए काम करें, तो इसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अच्छा, इस डेफिनेशन को मैं और भी क्लियर बना देता हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए। लेट्स सपोज करो कि आपके ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को अपनी बॉडी से निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो आपको पता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी के मेनली कितने सिस्टम काम करते हैं? तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी के मेनली 3 सिस्टम काम करते हैं। देखें, सबसे पहले तो इसको ब्लड के अंदर डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो यानी एक हमारे पास हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो ब्रेन सबसे पहले क्या करेगा? इस बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को ब्लड के अंदर डिटेक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये हम लंग्स से बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सेकंड सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने लंग्स तक पहुंचानी है। तो हम इसको लंग्स तक कैसे पहुंचाएं? तो इसके लिए हम किसका सहारा लेंगे? ब्लड का सहारा लेंगे। और आपका जो ब्लड है, ये कौन से सिस्टम में आता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। देखिए, हमारा मकसद एक है। वो मकसद क्या है? कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। लेकिन उसके लिए कितने सिस्टम काम कर रहे हैं? 3 सिस्टम काम कर रहे हैं। आपका नर्वस सिस्टम जो कि इसको डिटेक्ट करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि इसको बाहर निकालेगा, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो गोल हमारा एक ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, और उसके लिए डिफरेंट जो है मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, डिफरेंट जो सिस्टम काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इस तरह की एक-एक मिसाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएँ, तो ताकि मुझे पता चले कि आपका जो कोऑर्डिनेशन के हवाले से कॉन्सेप्ट है, वो वाक़ई में क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, हमारे पास जो कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है ना बॉडी के अंदर, वो 2 किस्मों का होता है। एक होता है केमिकल कंट्रोल और दूसरा होता है नर्वस कंट्रोल। आपने याद रखना है कि एनिमल के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, जबकि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल कंट्रोल पाया जाता है, नर्वस कंट्रोल नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि नर्वस कंट्रोल उनके अंदर पाया जाता है जिनके पास क्या मौजूद होता है? ब्रेन मौजूद होता है। और प्लांट के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो सिर्फ़ प्लांट के अंदर कौन-सा कंट्रोल पाया जाता है? केमिकल कंट्रोल पाया जाता है। हम देख लेते हैं कि ये नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल में क्या फ़र्क है। देखिए, हमारे पास जो केमिकल कंट्रोल होता है ना, ये एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है जो कि केमिकल ट्रांसमिशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। और वो जो केमिकल ट्रांसमिशन है, वो हमारे पास क्या है? हार्मोन्स है। अच्छा, देखें, अब हार्मोन्स बनते एक जगह पे हैं और ये काम जाके दूसरी जगह पे करते हैं।
तो भाई अगर ये ए पॉइंट पे बन रहे हैं और इनको काम करना है बॉडी की बी पॉइंट के ऊपर, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? तो इनके लिए इनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है कि कोई चीज हो जो इनको टारगेट तक क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, जाइलम फ्लेम मौजूद होते हैं, जो कि उनको जाके कहाँ पहुंचाते हैं? टारगेट पे पहुंचाते हैं। ये कहते हैं कि हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द टारगेट सेल थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो टारगेट सेल तक ये कैसे पहुंचते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से पहुंचते हैं। क्योंकि देखें ये बनते एक जगह पे हैं, ये काम जाके दूसरी जगह पे करते हैं। जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को या केमिकल कंट्रोल को स्टार्ट करेंगे तो तब आप लोग देख लेना। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंट्रोल है दैट इज द नर्वस कंट्रोल। ये एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रिकल मैसेज के जरिए कंट्रोल होता है। और इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को क्या कहा जाता है? नर्व इम्पल्स कहा जाता है। आपने याद रखना है कि इस नर्वस कंट्रोल के अंदर हमारे पास केमिकल ट्रांसमिशन भी आ जाती है। तो यानी कि ये जो हमारे पास नर्वस कंट्रोल है इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज भी आ जाता है और कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। जब हम डिटेल में देखेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या है, किस तरह से जनरेट होती है, कौन से केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो नर्वस कंट्रोल भाई वो कंट्रोल होगा जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल मैसेज के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। और उस इलेक्ट्रिकल मैसेज को क्या कहा जाता है? नर्व इम्पल्स कहा जाता है। और ये नर्व इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के सेल जनरेट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। किस तरह से जनरेट करते हैं, क्या काम करते हैं, इंशाल्लाह ये हम डिटेल के अंदर आगे चल के देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इस नर्व इम्पल्स के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी क्या करते हैं? काम करते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के डिटेल में बताएंगे। तो ये कुछ बातें थी इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि इसका इंट्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। केमिकल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल के बीच में जो फ़र्क है थोड़ा सा वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लांट के अंदर देखेंगे, देन हम मूव करेंगे एनिमल की तरफ।